दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी पीआरटी में रिजल्ट को लेकर के। यहाँ पर मजाक बना दिया गया है। अब देखेंगे भर्ती को लेकर के भर्ता ही बना दिया गया है। रायता ऐसे फैला है, समेटे नहीं समेटा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि भर्ती में क्या जानबूझकर देरी हो रही है। ओमार जारी नहीं किया गया है, रिजल्ट आने में अभी लेत लतीफी हो रही है क्योंकि संशोधन पर संशोधन, आंसर की फाइनल वाली आई नहीं। लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि नई भर्ती आने वाली, नई भर्ती आने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब समझना ये दिलचस्प है कि भाई ये हो क्या रहा है। न एक भर्ती हुई नहीं, लग रहा है कि दूसरी भर्ती का जो आपका नियुक्ति पत्र है वो पहली भर्ती से पहले मिल जाएगा। इस तरीके का तो मजाक चल रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा इतने सारे संशोधन के मौके क्यों दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप मान के चलो पहला प्रोविजनल आंसर किया आपने, जारी करिए, फिर दूसरा भी जारी करा, अब तीसरा आपको फाइनल देना है तो आप फाइनल दीजिए फटाफट। ओमार भी तो जारी करिए, ओमार है नहीं, लेकिन संशोधन भाई करते जाना है। संशोधन के नाम पर आप देखोगे तो संशोधन के नाम पर आप यहाँ पर देखो, ये सारी चीजें संशोधन के नाम पर है। अटेस्टेड करवाना है, यहाँ पर उनका डेजिग्नेशन होना चाहिए, किस पोस्ट पर है, कहाँ पर है, मोबाइल नंबर लीजिए, पीडीएफ अपलोड कीजिए। अरे भाई ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी हो जाता। ठीक है, अब ये जो फैसिलिटी है बहुत सारे बच्चे कर ही नहीं पाएंगे और बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, पहले जो थी वो 25 तारीख तक था, अब ये इसको 29 तक कर दिया। मतलब यही काम रह गया कि आप डेट एक्सटेंड करते रहो। अरे भाई अगर गलती है, बच्चों ने डॉक्यूमेंट में गलती कर दी अपडेट करने में, तो उसको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अटेस्ट करवा के दिखा देते। इन सब चीजों को लेकर के आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज यहाँ पर है सीटेट को लेकर के। सीटेट के रिजल्ट को लेकर के रुका गया था, ठीक है, रिजल्ट तो आ गया, लेकिन भाई ऐसा लग रहा था जैसे सीटेट के रिजल्ट पहले ही कर देंगे, सीटेट वाले बाहर हो जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि सीटेट दिसंबर वाला भी हो जाएगा, इनका नियुक्ति नहीं देने वाले। ये तो मजाक बना रखा है इन लोगों ने। अब दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि यहाँ पर अभी 20 अक्टूबर तक मिड की बात की जा रही है कि मिड अक्टूबर तक रिजल्ट देंगे। अब आप सोच के देखो मिड अक्टूबर तक ये रिजल्ट कैसे देंगे। ठीक है, अभी तो इनका नियुक्ति, अभी तो इनका 29 तारीख तक चलने वाला है यही सारा प्रोसेस। उसके बाद ओमार को लेकर कुछ अपडेट आएगा या फिर फाइनल आंसर की निकलेगा, उसके साथ ओमार आएगा। ओमार तो 27 तारीख तक ये था कि पॉसिबिलिटीज थी कि आ जाएगा, लेकिन अब तो कहीं मुश्किल ही लग रहा है कि 27 तारीख तक आए। अब लगभग 30 तारीख के आसपास ओमार जाएगा या फिर रिजल्ट मतलब फाइनल आंसर की जाएगा। उसके बाद अब देखो तो डीएलएड के लिए रुका गया है, डीएलएड वाले बच्चे हैं। फिर उसके बाद बीएड बीटीसी मोर्चा है, यहाँ पर इस चीज को लेकर के लड़ाई है कि क्या किया जाएगा, बीएड बाहर है नहीं बाहर है, साफ तौर पे बोलिए रिजल्ट रोकने का क्या मतलब है। बहुत सारी चीजें हैं और इन सभी चीजों को लेकर के कैबिनेट में बैठक होती है और मीटिंग में ये नहीं देखा जाता है कि कैसे इस तरीके से चीजों को करना है। ये देखा जाता है भैया कि अब नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, नया अब यहाँ पर भर्ती आने वाला है और अक्टूबर तक एक अपडेट आपने देखा भी होगा कि इसी महीने 10 से 12 तारीख के बीच में आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आवेदन तो 12 तारीख से 10 से 15 तारीख के बीच में आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। इसका रिजल्ट कब आएगा? बिना एक भर्ती कंप्लीट किए आप दूसरा भर्ती कैसे दे सकते हैं, बताइए। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है बच्चों को, ताकि बच्चे जो है रिजल्ट की मांग ना करें और दूसरी तैयारी में लग जाए। ये तो सरासर गलत है मेरे हिसाब से। तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि आप डॉक्यूमेंट में अपडेट करने का टाइम दे रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट में अगर कोई त्रुटि है तो वो बच्चा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो अपडेट कर देता। क्या दिक्कत वाली बात है? वही अटेस्टेड कॉपी जो वहां पर चिपका रहा है, वही अटेस्टेड कॉपी आपके पास लेकर के चला आता। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती। हर तरीके का एफिडेविट चाहिए, वो हर तरीके का एफिडेविट लेकर के चला जाता। तो ये कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं था, लेकिन ये एक चीज समझ में आ चुकी है, हर बच्चा समझ रहा है आज के टाइम पे कि भाई ये भर्ती होगी कि नहीं, भगवान जाने। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा कि रिजल्ट जो था, यहां पर देखिए एक बच्चा था जो पहला पेपर दे चुका था, फर्स्ट पेपर दे चुका था, बहुत अच्छा उसका नंबर आया फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में पता है क्या हुआ, वो जैसे कि बैग वगैरह जो होता है ना वो जमा कर देते हैं बच्चे, तो बैग वगैरह जमा करा, उसमें अपना पर्स भी उसने रख दिया जिसमें आधार कार्ड था। ठीक है, अब उसको याद आया कि आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड लेने तो चला गया, लेकिन जब आया तो बोला गया कि भैया आप एंट्री नहीं कर सकते, गेट क्लोज हो चुका है, टाइमिंग है अंदर आने का, ये मजाक थोड़ी है। तो वो बच्चा सेकंड पेपर नहीं दे पाया, वो तो फेल हो गया ना। सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लेने गया और आधार कार्ड लेकर के आता उस दुकानदार से, क्योंकि उसके बैग में जमा जो करा उसमें पर्स भी रख दिया था उसने, क्योंकि हर चीज जमा कर लेते हैं, गलती से उसने पर्स में आधार कार्ड भी रख दिया, वो भी जमा हो गया। तो अब बच्चा तो सेकंड पेपर में फेल ही हो गया। तो मतलब पेपर इतना तरीके से इतना जल्दी लिया गया जैसे अभी ज्वाइनिंग ही देने वाले हैं, बहुत टीचरों की कमी चल रही है और फटाफट देंगे और बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि देखिए बच्चों का भविष्य उज्जवल हो चाहे ना हो, यहाँ पर चमकना चाहिए कि हाँ भाई हम एक मंच बनाएंगे बहुत तगड़ा और वहां पर नियुक्ति पत्र बांटेंगे ढोल बजा रहे एक साथ। ठीक है, और इसके साथ साथ नई भर्ती भी है, ऐलान हो चुका है कि 70,000 नई भर्ती आने वाली है। लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं भाई, उनको क्या मतलब है, इन सभी चीजों के बारे में आवाज थोड़ी उठाएंगे, उनके बारे में आवाज नहीं उठाएंगे कि ओमार जारी करो, आंसर की जारी करो। दोस्तों
हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, पहले के जैसे इस बार भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लगेंगे, पहले नहीं हुआ इस बार भी नहीं होगा, ये चल रहा है भाई। और बच्चे बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि देखो एक बच्चा बेवकूफ बन गया तो एक अगली बार फिर आएगा ना, क्योंकि उसको तो पता नहीं है, वो ऑनलाइन की दुनिया में फंस चुका है, उसको पता नहीं है, उसको लगता है जो हम देख रहे हैं हमारे दिमाग में फिट है। लेकिन जितना आप ऑनलाइन पढ़ोगे ना, दिमाग में फिट कुछ भी नहीं होता, इतना याद रखो। सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अगर 6 से 8 में आप चाहते हो ना सिलेक्शन, तो सेल्फ स्टडी कर लेना, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर हम आते हैं कि यहां पर अब क्या होने वाला है सर, सीटेट को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस चीज को समझिएगा। अब कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो अपलोड को लेकर के दिक्कत दे रही हैं कि बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि सर सीटेट का रिजल्ट आ गया उसको अपलोड कर दें, मत करना, ठीक है। फॉर्म में एडिट का ऑप्शन नहीं है, फॉर्म में एडिट का ऑप्शन फिर ओपन करेंगे कुछ टाइम बाद। कुछ टाइम बाद ऐसा पॉसिबिलिटी ऐसा बन रहा है कि सीटेट के रिजल्ट को, जैसे सीटेट का रिजल्ट आ चुका है तो सीटेट का रिजल्ट आप लोग जारी मतलब कि अपलोड कर लीजिए, इस चीज के लिए खोल सकते हैं, एडिट का ऑप्शन खोलेंगे। भाई मान लो दिसंबर में नियुक्ति पत्र देना है ना, साफ तौर पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दिसंबर में नियुक्ति पत्र, रिजल्ट मान लो 15 अक्टूबर तक आ जाएगा, मान लो मैंने मान लिया कि आ गया, बहुत अच्छी किस्मत थी। दिसंबर, नवंबर, दिसंबर 10 दिन, 2 महीने बाद आपको यहाँ पर नियुक्ति पत्र क्यों दिया जाएगा भाई, इस चीज को समझिए। बहुत सारी चीजें हैं। अब इस बीच में होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें लंबा प्रोसीजर होगा, लंबा प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर 10-15 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, उसके बाद वेरीफाई करा जाएगा, फिर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो कुल मिलाजुला करके इस प्रोसेस में आपका जनवरी फरवरी तक जा सकता है। तो चुनावी माहौल है, अप्रैल मई में आपका चुनाव होने वाला है। तो दूसरी भर्ती कहां है, दूसरी भर्ती कब कंप्लीट होगी, तो इन्होंने ये दिमाग लगाया है कि भाई अक्टूबर में आपका आवेदन निकाल देंगे और जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन इतना आसान दिख नहीं रहा कुछ भी, ठीक है, क्योंकि हर चीज दिखाना भी तो है, जनता को भी तो दिखाना है। अब यहाँ पर चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चे हैं, जैसे कि सीटेट वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारा अगर 82 नंबर है, हम ओबीसी हैं और यूपी से हैं, तो हम पास हैं और कोई माइकल नहीं रोक सकता। देखो दोस्त, आपको 90 नंबर चाहिए, आप जनरल कैटेगरी में हैं, आपको 90 नंबर चाहिए। आप यूपी में 82 नंबर पर सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बिहार में आपको 90 नंबर चाहिए। सीटेट महिला की अगर बात करें, अदर स्टेट की महिला अगर ओबीसी है, ठीक है, उसको 82 नंबर चाहिए। तो वो सोच रही है कि महिला है तो बिहार महिला को कितना चाहिए, जनरल में 82 नंबर चाहिए। तो हम बिहार महिला में अगर जाएंगे जनरल में तो हमें 82 नंबर चाहिए। तो देखिए पॉसिबिलिटी जैसा है कि अगर आप बाहरी राज्य के हैं तो आपको 90 नंबर ही चाहिए, क्योंकि वहां पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो फीमेल है और जो पीएच है, इनको सामान्य श्रेणी में मात्र सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन इनको अलग से कोई पॉक्स नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। जैसे कि 82 नंबर का हो गया, जैसे कि आपको 750 फीस देना है, बिहार की होते तो 200 रुपए फीस देना होता। ये तमाम चीजें मैंने आपके सामने शेयर कर दी, ठीक है। तो कुल मिलाजुला के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा 82 है यूपी से और मेरा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप चले जाना, वहां पर आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आप यूपी से हैं, अगर आपके 82 नंबर है, आपको लगता है कि यूपी में 82 पासिंग है, तो बिहार में चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, तो वहां पर आपको छांट के बाहर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फेल हुए भी हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। अब कट ऑफ को लेकर के थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, क्योंकि कट ऑफ पर मैं पूरा रिसर्च करके ही आपके सामने आने वाला हूं। लेकिन फिलहाल मैं ओवरव्यू दे दूं, जो कि आपके मन में एक डाउट है, बार बार बोल रहे हैं सर कट ऑफ बना दीजिए। देखिए कट ऑफ पर ना एक ओवरव्यू चलेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट आया हुआ है, क्या पॉसिबिलिटीज है। बहुत सारे बच्चे अभी भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है ना 65 से नहीं जाएगा, लिख के ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। भाई आप किस दुनिया में हो मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर 2000 भर्ती आती है ना, 2000 पद होते हैं, तो भी कट ऑफ जो है 60 प्लस रहती है, 60 ही रहती है, 70 नहीं जाती, 65 नहीं जाती, 100 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 60 जाती है, मतलब 60%, ठीक है, 2000 सीट पे। और पेपर का लेवल भी मॉडरेट टू इजी होता है, यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, ठीक है। और यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड लेवल, और मतलब कि सीट कितना है लेडीज का, जैसे कि 16,000 फीमेल का, 16,000 मेल का, इतनी तो सिर्फ 32,000 सीट है। 2000 सीट होती है तो मान के चलो 16 गुना सीट है, 60% कैसे जाएगा यार, 70-65 कैसे चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 60 नंबर भी नहीं जाएगा, 55 नंबर से ज्यादा जा ही नहीं सकता, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो मैं आपको मोटा मोटी कट ऑफ बता चुका हूं कि भाई आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर के आप चेकआउट भी कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने वहां पर लिख दी है, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। या फिर मोटा मोटी मैं एक बता देता हूँ कि 55 नंबर मैक्सिमम जाएगा कट ऑफ, इससे ऊपर नहीं जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर देख लीजिएगा कितना नंबर आपका कट ऑफ जाने वाला है। आप लोग बार बार इस चीज को लेकर के परेशान मत होइए, पात्रता की जगह दक्षता हो गया है, सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट हो गया है, रोल नंबर की जगह हमने कुछ नहीं लिखा है,
सीरियल नंबर लिख दिया, इन सब चीज़ों को लेकर के निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं होता। अभी जो सीटेट की गड़बड़ी है उसको लेकर के निश्चिंत रहिए, कोई भी अपडेट नहीं करना सीटेट को लेकर के। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। तो ओएमआर कब जारी होगा, रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर फंसाया जा रहा है भाई कि लेत लतीफी की जा रही है, भगवान जाने क्या अंदर चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। अतुल जी तो सराहनीय कार्य करते हैं, बीपीएससी भी अच्छा काम करता है, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है कि रिजल्ट में इतना देरी की जा रही है? क्योंकि परीक्षा इतनी तेजी से ली गई, ऐसा लग रहा था रिजल्ट आएगा, लेकिन हो सकता है कुछ दबाव हो जिसकी वजह से रिजल्ट को रोका जा रहा हो। तो हम यहाँ पर बीपीएससी को ब्लेम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि बीपीएससी अच्छे से काम नहीं कर रहा। बीपीएससी बार बार मौका दे रहा है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है किसी को नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग, दिसंबर में आपको नियुक्ति देनी है, बहुत बढ़िया से मंच वंच बना करके दिखाना है कि हमने 1,80,000 लोगों को नौकरी दी है। रिजल्ट को लेकर के मैंने सारी चीज बता दी, डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर के मैंने बता दिया कि फालतू का अपलोड मत करना, जितनी अपलोड के लिए बोला गया है वही चीज अपलोड करना, ये सारी नई सूचना है। ठीक है, और बच्चे ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैं सीटेट का सर्टिफिकेट आ गया, सीटेट का जो रिजल्ट आ गया उसको अपडेट कर दूं, तेज मत बनना। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सीटेट ना, मैंने ना, जैसे सीटेट आपने भरा होगा तो आपने अपियरिंग कर दिया होगा, ठीक है, अपियरिंग कर दिया होगा, या फिर अपियरिंग नहीं किया होगा। तो आपने सीटेट भरा, मान लीजिए 2021 में सीटेट पास है, या 2022 वाला जो 2022 का दिसंबर बैच है उसका पास है, या 2022 दिसंबर का पास है, ठीक है। अब वहां पर आपने पास है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने अपियरिंग कर दिया गलती से। जब आपने अपेयरिंग गलती से कर दिया और इससे ज्यादा नंबर आ गया तो यार कोई मतलब ही नहीं है ना, ये वाला है तो इसी को लगाओ, 90 नंबर है इसी को लगाओ। अपेयरिंग में है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपेयरिंग में लगा रखा है, लेकिन आपने पहले से यहाँ पर सबमिट कर रखा है ना 2023 वाला, ठीक है। तो आप ये गलती मत करना दोस्त, ठीक है, कि आपके नंबर ज्यादा आ गए तो हमने अपेयरिंग में कर रखा तो ये वाला लगा दे। वहां पर डिटेल तो आपने 23 वाली भर रखी, 22 वाली भर रखी है, अब 2023 वाली लगाओगे फंस जाओगे। तो जो भी रिजल्ट आया उसके साथ छेड़छाड़ मत करना, जो भी अपडेट है वो अपडेट पहले से रहने देना। अगर ब्लर है या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपडेट है उसको अपडेट करना, बाकी कुछ मत करना। बाकी आप उसको अटेस्टेड करवाना कलर प्रिंट आउट पर, उसके बाद फिर कलर प्रिंट आउट में ही उसको अपडेट कर देना, ये आपको प्रोसेस करना है। किसी भी तरीके की चालाकी करोगे तो वंचित हो जाओगे भाई सिलेक्शन से, साफ सीधी बात है, इस चीज को समझ लेना, ठीक है। मुद्दा ये था कि भाई लेट लतीफी हो रही है रिजल्ट को लेकर के, अब इसके पीछे रीजन है, अब क्या रीजन है किसी को नहीं पता, ठीक है, लेकिन भर्ती का भर्ता बन रहा है ये भी आप जानते हैं। दूसरी चीज, ओमार को लेकर के कोई अपडेट नहीं आ रही है, ठीक है, रिजल्ट को लेकर के कोई अपडेट नहीं आ रही है। रिजल्ट यही है कि 15 तारीख तक के आसपास होगा, ओमार 27 तारीख के आसपास आने वाला था लेकिन आया नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेट ही बढ़ा दी गई भाई अपलोडिंग का। हो सकता है सीटेट के अपडेशन के लिए रिजल्ट कहीं ना कहीं एक बार दोबारा से विंडो ओपन करा जाता है कि आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर पाए, सीटेट का सर्टिफिकेट तक हो सकता है वेट किया जाए, डीएलएड का पूरा अपडेट किया जाए, तो बहुत सारी चीजों के लिए वेट किया जाएगा। पॉसिबिलिटीज ये है क्योंकि इनको भर्ती जो है दिसंबर तक कंप्लीट करनी है, और उससे पहले पहले आप देखो एक नई भर्ती का ऐलान किया जा चुका है। अब उसमें कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा, 15 तारीख बताएगा कि 15 तारीख तक इनकी नई भर्ती आती है कि नहीं आती। जो भी होगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। सेफ कट ऑफ मैंने बता दिया, कमेंट बॉक्स में जाकर, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी 55 जनरल वाले हैं। देखिए मैं अब साफ साफ बोलता हूँ, जनरल के अलावा जो है बच्चा जो है अगर वो पास है ना वो खास है। जो भी बच्चा पास है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, पॉसिबिलिटी 100% है, इस चीज को याद रखना, पॉसिबिलिटी इज 100% है। मान लीजिए सेफ रहने के लिए मैं 99.99% बोल देता हूं, अगर आप पास हैं खास है, जनरल के अलावे जितने लोग हैं, और गर्ल्स में तो सबके लिए यही पॉसिबल है, चाहे जनरल हो चाहे मेल हो, मतलब जनरल फीमेल ओबीसी एससी एसटी कोई भी पास है वो खास है। बस जनरल मेल के लिए जो मेन वाला जनरल है उसमें 55 मैक्सिमम जा सकता है, इससे भी कम जाएगा, ये मैंने बता दिया। बाकी इसके अलावा जैसे कि ओबीसी ईबीसी जितने भी हैं वो पास है वो खास है, उनका आराम से सिलेक्शन होने वाला है, निश्चिंत रहिएगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई वो तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, वक्त कुछ नहीं बताएगा, पेपर का लेवल, जो बच्चा पेपर दे करके आया उसको पता है 50 नंबर लाने में हालत खराब हो चुका है, ठीक है। अब इधर उधर से नकलबाजी की होगी उसने तो अलग बात है, कोई एक अच्छा बच्चा उसको मिल गया होगा, अच्छा अलग बात है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि आसपास से नकल करके भी बच्चे लिख रहे थे। यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा यहाँ पर है, इसको आता है तो इसने इसको बता दिया, इसने इसको बता दिया, इस तरीके से चल रहा था सारा खेल। तो ऐसे भी अगर चल रहा है तो हो सकता है आपके 50 नंबर आ जाए, लेकिन 16,000 सीट है, बहुत सीट होता है, बहुत सीट होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखो, 10 साल में केबीएस में 16,000 सीट नहीं आई, अकेले बीपीएससी ने दे दिया सिर्फ जनरल के लिए, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। चलिए मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना है सजेशन में कमेंट बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हैं। बाकी आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। कुछ सजेशन सुधा होगा तो जरूर बताइएगा, मैं उस पर फोकस जरूर करूंगा, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, बाय बाय।